व्हाट्सएप गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हम दोबारा से खेलने वाले हैं माइनक्राफ्ट। और जैसा कि आपको पता होगा कि लास्ट एपिसोड में हमने बनाया था एक एक्सपी फार्म जो कि बहुत बढ़िया काम कर रहा है, क्योंकि हमें थी एक्सपी की ज़रूरत और अभी हमारी है 35 एक्सपी। और हमने पिछले एपिसोड में डायमंड आर्मर भी बनाया था और हमें आज 4 डायमंड्स और मिले हैं। तो मैं गया था -57 की हाइट पर ग्रेवल ढूंढने, क्योंकि वहां पर ग्रेवल बहुत सारी मिलती है और हमें वहां से 4 डायमंड्स मिल गए। इनकी हमें स्वॉर्ड और शवल बनानी है। तो ये देखो, इस चेस्ट में मैंने कुछ सामान रखा हुआ है जो कि आज हमारे आयरन फार्म बनाने के काम आएगा। हाँ गाइस, आज हम बनाने वाले हैं आयरन फार्म, जिससे हमें अनलिमिटेड आयरन मिलता रहेगा। और ग्रेवल मैं इसीलिए ढूंढने गया था क्योंकि मुझे 40 फ्लिंट चाहिए था, क्योंकि उससे फ्लैशिंग टेबल बनता है और वो आयरन फार्म बनाने में लगेगा। तो गाइस, आपको याद होगा कि हमें एक विलेज मिला था जहां पर हमने विलेजर्स को कैद किया था ताकि उनकी पॉपुलेशन बढ़े, और मैं भी उन्हें ब्रेड और पोटैटो खिलाता था रोज। और अब उनकी पॉपुलेशन बहुत बढ़ गई है। तो आज उन्हीं को हमें एक लोकेशन पे लेकर जाना है ताकि हम आयरन फार्म बना सकें। तो ये देखो गाइस, यहाँ पर कितने विलेजर्स हो गए हैं और ये देखो बच्चे भी कितने सारे हैं। तो गाइस, आज इन विलेजर्स को हमें लेकर जाना है एक लोकेशन पर जहां पर आयरन फार्म बनेगा। लेकिन उससे पहले हमें आज एक नेदर पोर्टल भी बनाना है। वो माइनक्राफ्ट का एक दूसरा वर्ल्ड है। जब हम उसमें जाएंगे तब पता चलेगा कि हम कहाँ स्पॉन हुए हैं। और आज हमें एक एन्चांटिंग टेबल भी बनाना है जिससे हम अपनी चीजों पे एन्चांटिंग लगा सकते हैं। तो जल्दी से पहले एन्चांटिंग टेबल बनाने चलते हैं। तो गाइस, मैंने डायमंड स्वॉर्ड और शवल बना ली है और हमारे पास एक डायमंड बचा है। इसको चेस्ट में रख देते हैं। और मैंने चेस्ट में से शुगर केन उठा लिया है। इसको हमें पानी के पास लगाना है क्योंकि इसका भी हमें बहुत काम आएगा। तो पहले सैंड इकट्ठी करते हैं क्योंकि शुगर केन सैंड पर जल्दी उगता है। तो फटाफट से सैंड इकट्ठा करके शुगर केन लगाते हैं। और एन्चांटिंग टेबल बनाने के लिए हमें एक डायमंड और चाहिए और कुछ ऑब्सिडियन चाहिए। तो गाइस यार, ये देखो कितना ज्यादा फास्ट घोड़ा है। ओ भाई, ये तो बहुत फास्ट है। इसको हम पालेंगे गाइस। जल्दी से एक सैडल क्राफ्ट करके आते हैं जिससे हम इसकी सवारी कर सकेंगे। तो गाइस, मैंने सैडल क्राफ्ट कर लिया है और अब जल्दी से इसको सैडल पहनाते हैं और इसकी असली स्पीड चेक करते हैं। तो गाइस, ये तो बहुत ही ज्यादा फास्ट घोड़ा है यार। अब हमें कहीं पहुंचने में टाइम ही नहीं लगेगा। तो अब जल्दी से चेस्ट में से एक लीड उठाते हैं और एक फेंस बनाते हैं जिससे हम इसको बांध सकेंगे और ये कहीं नहीं जा सकेगा। तो गाइस, ये देखो, हमने इसे रस्सी से बांध दिया है और अब ये कहीं नहीं जाएगा। तो अब चलकर जल्दी से सैंड इकट्ठा करते हैं। तो गाइस, मैंने बहुत सारी सैंड इकट्ठी कर ली है और अब जल्दी से शुगर केन भी लगाते हैं। सारा शुगर केन लग चुका है और अब हमें ऑब्सिडियन और एक डायमंड चाहिए क्योंकि हमें एन्चांटिंग टेबल और नेदर पोर्टल बनाना है। तो मैं उसी केव में जा रहा हूँ क्योंकि मैंने वहाँ पर लावा पूल देखा था जहाँ से हम ऑब्सिडियन ले सकते हैं। और हमें एक डायमंड भी चाहिए जो केव में से ही मिलेगा। और मैंने शील्ड भी क्राफ्ट कर ली है क्योंकि केव के अंदर ज़ोंबी भी तो होंगे। तो मैं पहुंचने वाला हूं उसी लोकेशन पर जहां पर लावा पुल है। तो जल्दी से चलकर 14 ऑब्सिडियन तोड़ते हैं, 10 नेदर पोर्टल के लिए और 4 एन्चांटिंग टेबल के लिए। गाइस, मैंने 14 ऑब्सिडियन तोड़ लिए हैं। अब मैं ऊपर देखता चल रहा हूँ क्योंकि जब मैं पहले केव में आया था तो मैंने ऊपर से कोई ब्लॉक नहीं तोड़ा था। तो क्या पता ऊपर डायमंड हो। गाइस, मुझे एक डायमंड मिल गया है
और अभी मैंने एक बुक भी बना ली है लेदर और पेपर से। तो अभी जल्दी से एन्चांटिंग टेबल बना देते हैं और फिर बाद में 15 बुक शेल्व्स भी बनाने पड़ेंगे, क्योंकि तभी तो वो मैक्स लेवल एन्चांटिंग देगा, नहीं तो वो लेवल 1 की एन्चांटिंग देगा। तो गाइस मैं चेस्ट में से बोन उठाकर ले आया हूँ और उसका बोन मील बना लिया है और उसको मैं शुगर केन के ऊपर मार रहा हूँ, क्योंकि किसी फसल पर अगर हम बोन मील मारने से वो एकदम उग जाता है, तो ऐसे ही मैं शुगर केन तोड़ रहा हूँ और उगा रहा हूँ, क्योंकि हमें बुक शेल्व्स बनाना के लिए करीब 2 स्टैक शुगर केन चाहिए, जिसको मिलने में बहुत टाइम लगेगा, और 45 लेदर चाहिए, उसमें भी टाइम लगेगा। इसलिए मैं शुगर केन इकट्ठा कर रहा हूँ और मैं इसको लगा दूंगा ताकि ये उगे और हमारे पास जल्दी से 2 स्टैक शुगर केन हो जाए। तो गाइस हमारे पास इतने ही शुगर केन इकट्ठा हुआ है और थोड़ा सा मैंने लगा दिया है, और अभी मैं थोड़ा सामान चेस्ट में रख रहा हूँ ताकि इन्वेंट्री थोड़ी खाली हो जाए। और मैं सोच रहा हूँ कि एक बो बना लेता हूँ, क्योंकि एरोज भी हमारे पास थोड़े पड़े हैं। तो गाइस मैंने दोनों टूटी हुई बो को मिलाकर एक फ्रेश बो बना ली है और एरोज उठा लेते हैं। उसके बाद चलते हैं फार्म बनाने। तो गाइस मैं आ गया हूँ उसी लोकेशन पर जहाँ हमें आज आयरन फार्म बनाना है, और चेस्ट का सामान मैंने अपनी इन्वेंटरी में डाल लिया है। तो फार्म बनाना शुरू करते हैं और सबसे पहले हमें 20-25 की हाइट तक जाना है। तो ब्लॉक्स लगाकर ऊपर चढ़ते हैं। तो मैं 25 की हाइट तक आ गया हूँ और यहाँ पर हमें एक 7x7 का प्लेटफार्म बनाना है और उसे चारों तरफ से कवर करना है। तो पूरा प्लेटफार्म बन चुका है और अब यहाँ पर हमें 20 बेड्स प्लेस करने हैं। तो जल्दी से बेड्स क्राफ्ट करके लगाते हैं। तो सारे बेड्स प्लेस हो चुके हैं। अब बीच में एक टॉर्च लगाकर इसको ऊपर से कवर करना है और ऊपर फ्लेचिंग टेबल रखने हैं। उसके बाद सबसे हार्ड काम है यहाँ पर 20 विलेजर्स लाने का, या उसकी जगह हम ये कर सकते हैं कि 2 विलेजर्स ले आओ और उनकी ब्रीडिंग कराओ, वो 20 हो जाएंगे, लेकिन उसमें तो टाइम लगेगा। तो प्लेटफार्म के ऊपर मैंने एक और प्लेटफार्म बना दिया है और 20 फ्लैशिंग टेबल प्लेस कर दिए हैं। और मेरे पास एक आइडिया है यहाँ पर विलेजर्स लाने का। तो हमें यहाँ से ज़मीन तक सीढ़ियाँ बनानी होंगी जो कि बन जाएंगी। उसके बाद हमें बस विलेजर्स को बॉट में बिठाना है और ऊपर तक ले आना है। तो गाइस ये देखो मैं पानी में लटक कर कैसे ब्लॉक्स लगा रहा हूँ। मुझे तो यही सबसे आसान तरीका लगा ब्लॉक्स प्लेस करने का। तो जल्दी से नीचे तक ब्लॉक्स लगाते हैं और विलेजर्स लाते हैं। तो गाइस मैं विलेजर्स के रूम में आ गया हूँ और मैंने थोड़ा सा रास्ता भी खोल दिया है ताकि ये बाहर आएं और बोट में बैठें। और गाइस ये देखो ये विलेजर बोट में बैठ गया है और अब टोटल 3 या 4 विलेजर्स को बैठाते हैं और लेकर चलते हैं आयरन फार्म में। गाइस अभी मैं पूरे 3 विलेजर्स को बोट में ले जा रहा हूं और अब जो सीढ़ियां बनाई थी उनके ऊपर भी मैंने पानी गिराया हुआ है। तो अब सीढ़ियों से बोट को ऊपर चढ़ाना है पानी में से। गाइस यार ऐसे तो विलेजर्स को चढ़ाना बहुत हार्ड है, ऐसे तो बोट ऊपर चढ़ ही नहीं रही। तो अब मैंने दूसरा प्लान बनाया है इनको ऊपर ले जाने का। तो ये है दूसरा तरीका ऊपर जाने का। हमें बस बोट को लीड के साथ बांध देना है और ब्लॉक्स लगाकर ऊपर जाना है। उसके बाद ऊपर जाकर थोड़ा आगे जाना है ताकि ये बोट फार्म के ऊपर आए। मैं अभी जाकर दिखाता हूँ। गाइस ये देखो अब बोट फार्म में आ गई है। अब बोट को तोड़ देंगे और बाकी विलेजर्स को ले आएंगे। तो अभी 3 विलेजर्स आ गए हैं। तो जल्दी से और विलेजर्स को लाते हैं।
तो अभी न एक छोटी सी प्रॉब्लम हो गई थी कि सारे विलेजर्स ही बाहर आ गए थे, लेकिन मैंने कुछ न कुछ करके उनको अंदर भेज दिया और 7-8 विलेजर्स बाहर ही रह गए थे। तो उनको मैंने बोट में बैठा दिया। अगर रात होती तो विलेजर्स तो मर ही जाते। तो अब जल्दी से उन विलेजर्स को भी ऊपर लेकर चलते हैं। तो गाइस, बहुत देर बाद फाइनली हम यहाँ पर 12 विलेजर्स ले आए हैं और अब हमें एक छोटा सा काम करना है कि पोटैटो और कैरेट काट कर लानी है और इन विलेजर्स को खिलानी है ताकि इनकी पॉपुलेशन बढ़े। तो गाइस, बहुत देर बाद फाइनली 20 विलेजर्स पूरे हो गए हैं और अब हमें आगे का काम स्टार्ट करना है। तो सबसे पहले हमें इसको ऊपर से कवर करना है और उसके बाद इसके चारों तरफ वॉल्स लगानी हैं। शायद और ब्लॉक्स की ज़रूरत पड़ेगी, तो उसको बाद में देखेंगे। तो गाइस, अभी फार्म कंप्लीट होने वाला है। बस चारों तरफ वॉल्स लगानी हैं और फिर बीच में हमें 2 ट्रैप्स लगाने हैं जिसके अंदर आयरन गोलम मरेगा। तो जल्दी से वॉल्स कंप्लीट करते हैं। तो गाइस, वो देखो एक आयरन गोलम स्पॉन भी हो गया और वो देखो एक और स्पॉन हो गया। तो फार्म तो कंप्लीट हो गया है, लेकिन ट्रैप को बनाने के मुझे बहुत टाइम लगा, क्योंकि पहले मैंने एक ट्रैप बनाया, फिर 2 छोटे ट्रैप बनाए और उसके बाद मैंने ये ट्रैप बनाया और जिसकी रिकॉर्डिंग 40 मिनट की थी। तो इसीलिए मैंने उस सीन को डिलीट कर दिया, क्योंकि पिछले 2 ट्रैप वर्क नहीं करे थे। तो मैंने डायरेक्ट फार्म कंप्लीट होने के बाद की वीडियो डाल दी और फार्म तो कुछ ज्यादा ही अच्छा वर्क कर रहा है। एक टाइम पर 3-3 गोलम स्पॉन होते हैं। तो गाइस, अभी देखते हैं कि चेस्ट में कितना सामान इकट्ठा हुआ है। और भाई साहब, चेस्ट में तो 21 आयरन है, जो कि बहुत होता है। और आज का एपिसोड तो बहुत अच्छा रहा। आज हमने एन्चांटिंग टेबल बनाया और शुगरकेन फार्मिंग स्टार्ट की और एक बहुत फास्ट घोड़ा भी मिला और सबसे इम्पोर्टेंट ये आयरन फार्म भी बनाया। तो चलो गाइस, मिलते हैं अगले एपिसोड में।